तो दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट में हिंदी का, उसमें आज पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ प्रत्यय और उपसर्ग कराए थे कल की क्लास में। उससे पहले मैंने आपको उपसर्ग करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराए अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए आज का क्वेश्चन है यहाँ पर जो प्रत्यय का, इसमें बात करें। देखिए ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा सही नहीं है। तो ई प्रत्यय से कौन सा शब्द यहाँ पर जो है बना हुआ सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा ऐसा शब्द है जो सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले शब्द मंडली की। ठीक है, मंडली, तो मंडली में आपका जो है ई प्रत्यय है। ठीक है, बात करें टोकरी की तो टोकरी में भी आपका ई प्रत्यय है। अगर बात करें नगरीय की, देखिए नगरीय की अगर यहाँ पे बात करूँ नगरीय की तो इसमें आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें आपका ई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बाकी आपका अगर यहाँ पे बात करें नाली की, ठीक है, तो नाली में भी आपका ई प्रत्यय है, तो नाली में भी आपका ई प्रत्यय है। बाकी आपका नगरीय में यह प्रत्यय है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका यह प्रत्यय शब्द क्या क्या बनते हैं, जैसे आपका सागरीय हो गया। ठीक है, क्या हो गया सागरीय, तो सागरी में आपका इसमें भी आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका पठनीय हो गया तो पठनीय भी आपका यह प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस शब्दों का नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धार्मिक में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, तो धार्मिक। ठीक है, तो धार्मिक में जो है आपका देखिए यहाँ पे धार्मिक में आपका क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, धार्मिक में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो तदित प्रत्यय, देखिए तदित प्रत्यय की अगर बात करूं तो तदित प्रत्यय होते क्या हैं। अगर हमें तदित प्रत्यय की बात करें तो देखिए तदित प्रत्यय मतलब कहने का ये हो गया आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो शब्द होते हैं उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय को, ठीक है, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, ठीक है, अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। अब ये शब्द होते कौन से, देखिए तदित प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनते हैं, जैसे यहाँ पे कहूँ, जैसे मैं आपका देखिए लघु हो गया। ठीक है, लघु हो गया तो इसमें क्या लगेगा आपका ता प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका लघुता, क्या हो जाएगा लघुता। उसी प्रकार से जैसे मैं कहूँ आपसे लड़ा, ठीक है, लड़ा प्लस इसमें आई प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका लड़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा लड़ाई। तो इस तरीके से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका लड़ाई, यहाँ पर तदित प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बैठक की बात करें यहाँ पर तो बैठक में आपका कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे जो लगा है बैठ प्लस कै, ठीक है, तो इसमें क्या लगा आपका कै प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका कै प्रत्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कै प्रत्यय। और कै प्रत्यय से आपके क्या क्या शब्द बन जाते हैं, देखिए जैसे हो गया आपका घटक हो गया। ठीक है, क्या हो गया घटक, तो घटक में भी आपका कै प्रत्यय है। जैसे मैं कहूँ आपसे ठंडक, ठीक है, ठंडक, तो ठंडक में भी कै प्रत्यय है। जैसे मैं कहूँ आपसे शतक, तो शतक में भी आपका कै प्रत्यय है। जैसे कहूँ आपसे सप्तक, तो सप्तक में भी आपका कै प्रत्यय है। ठीक है, तो ये कै प्रत्यय से शब्द बन जाते हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए शब्द जो पूछा है अंतिम, तो ये अंतिम जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका इम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मूल शब्द है, अगर देखिए यहाँ पे अगर मूल शब्द की बात करें, मूल शब्द, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है इसमें आपका अंत, ठीक है। मूल शब्द अंत है और यहाँ पर जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो आपका क्या लगा आपका इम, ठीक है। क्या लगा है इम, तो दोनों को मिलाकर क्या बना अंतिम, ठीक है। तो अंतिम बना है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए इम प्रत्यय के और शब्द क्या क्या हो सकते हैं जिसमें आपका इम प्रत्यय लगता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया अग्रिम हो गया, ठीक है। क्या हो गया अग्रिम हो गया या पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपका इम प्रत्यय लगा हुआ है इनमें भी शब्दों में, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प है? देखिए ये आपका जूनियर स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए हैं बाकी आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर बात करें सुहावना, तो सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें सुहावना, तो सुहावना में जो प्रत्यय है, देखिए सुहावना, तो यहाँ पर क्या है आपका आवना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय है आपका आवना, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका आवना प्रत्यय, इसमें क्या है आपका आवना। उसके बाद लिखाई, अगर यहाँ पे बात करें लिखाई की, तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है आपका आई, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका प्रत्यय आई। उसके बाद छलिया, तो छलिया में कौन सा प्रत्यय आया है छलिया, तो छलिया में प्रत्यय आया आपका या, ठीक है। क्या आया है या, तो यहाँ पर आया इसमें या प्रत्यय, तो आंसर क्या हो जाएगा आवना आई या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो धातु के जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए जो धातु के अंत में जुड़ते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय या कृदांत प्रत्यय, कृत प्रत्यय या कृदांत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय या कृदांत प्रत्यय, ठीक है, कृदांत प्रत्यय कहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। देखिए ये अगर बात करो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आपके कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक जो शब्द है यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें औपचारिक, तो ये आपका शब्द क्या है उपचार प्लस एक, ठीक है। उपचार प्लस एक क्या हो गया आपका औपचारिक, औपचारिक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका एक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका एक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है भलाई। देखिए भला प्लस ई, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका यहाँ पे आपका आई प्रत्यय है, ठीक है। भला प्लस आई, तो भला प्लस आई, ठीक है। भला प्लस आई, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आपका आई प्रत्यय है, ठीक है। देखिए अब आई से आपके क्या क्या शब्द बन जाते हैं, जैसे आपका क्या हो गया पढ़ाई हो गया, ठीक है। पढ़ाई हो गया, सिलाई हो गया, सिलाई हो गया, ठीक है। तो ये भी इसमें भी आपका क्या प्रत्यय लगा हुआ है आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये शब्द भी इसके बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द, देखिए बच्चा लिखा हमने यहाँ पर बच्चा, तो इसमें जोड़ना क्या हमें पन प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पन प्रत्यय इसमें हमें जोड़ना है, तो इसमें शब्द जो बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ तो शब्द कौन सा बन जाएगा आपका बचपन
बन जाएगा। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा इसका? बचपन। ठीक है, क्या बन जाएगा? बचपन शब्द बन जाएगा। ठीक है, बच्चा में पन जोड़ने से बचपन शब्द बन जाएगा। बचपन हो गया, जैसे कालापन हो गया। ठीक है, कालापन, तो इसमें काला प्लस पन जोड़ देंगे। ठीक है, काला प्लस पन तो क्या हो जाएगा? कालापन। ठीक है, तो कालापन हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए धीमापन, तो धीमा प्लस पन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? धीमापन। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इनमें आपका पन आपका प्रत्यय लगा हुआ है इन शब्दों में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बचपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे बात करें सावधानी। देखिए सावधानी, तो यहाँ पर जो शब्द है तो सावधान ई। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द इसमें क्या लगा आपका? सावधान ई, तो यहाँ पर आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या है आपका? ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ई प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अगर उसकी बात करें तो ई प्रत्यय से, यहाँ पे अगर शब्द की बात करें ई प्रत्यय से कौन कौन से बनते हैं, जैसे आपका देखिए क्या हो गया, जैसे कहूँ किसानी। ठीक है, किसानी, तो किसान प्लस ई, किसानी हो गया। बदमाशी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बदमाशी हो गया। और आपका क्या हो जाएगा? महाजनी हो गया। ठीक है, महाजनी हो गया। या कहूँ आपसे दलाली। ठीक है, दलाली में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। या जालसाजी कहूँ, जालसाजी, तो इसमें भी क्या आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इन शब्दों को भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या शब्द है? जिंदगी में आपका गी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ पर? गी प्रत्यय लगा हुआ है। अब गी प्रत्यय शब्द क्या क्या बन जाते हैं? देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे जिंदगी, तो इसमें आपका जैसे कहूँ वंदगी। ठीक है, वंदगी, तो बंदगी में आपका गी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कहूँ गंदगी, गंदगी, तो इसमें भी आपका गी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और आपका जिंदगी तो है ही शब्द, तो इसमें क्या है? आपके गी प्रत्यय लगे हुए हैं। जैसे कहूँ खानगी। ठीक है, खानगी, तो इसमें भी आपका क्या है? गी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द देखिए, गी जो है आपका ये एक उर्दू तदित प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या आपका? उर्दू तदित प्रत्यय है। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट करना, उर्दू तदित प्रत्यय है आपका ये। ठीक है, गी जो है उर्दू तदित प्रत्यय है, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है यहाँ पर, उर्दू तदित प्रत्यय आपका गी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, देखिए विचार। ठीक है, विचार, तो विचार में हमें क्या लगाना है? एक प्रत्यय लगाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें शब्द क्या बन जाएगा आपका? वैचारिक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? वैचारिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा शब्द आपका? वैचारिक। ठीक है, तो वैचारिक शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें आहट, आवट, आस, तो ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं? देखिए यहाँ पे बात करूँ आहट की, तो आहट जो है उससे शब्द क्या बनेगा आपका? देखिए आहट को अगर जोड़ दें तो कड़वाहट। ठीक है, कड़वा प्लस आहट, तो क्या हो जाएगा आपका? कड़वाहट, तो कड़वाहट शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें आवट की, ठीक है, काय की बात करें? आवट की, तो आवट से क्या शब्द बन जाएगा? जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ सजावट। ठीक है, तो यहाँ सजावट भी हो जाएगा। जैसे कहूँ आमावट। ठीक है, आमावट, तो आम प्लस आवट, तो क्या हो जाएगा आपका? अमावट, अमावट। जैसे मैं कहूँ आपसे यहाँ पे आस। ठीक है, तो यहाँ पे आस का अगर शब्द की बात करें, आस प्रत्यय कैसे लगाएंगे? जैसे आपको आपसे मीठा प्लस आस। ठीक है, मीठा प्लस आस, तो क्या हो जाएगा आपका? मिठास। ठीक है, तो मिठास हो जाएगा।
तो ये कौन से प्रत्यय, देखिए ये जो भी आते हैं आपके, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, जो इनसे शब्द निर्मित होते हैं, जो इनसे शब्द निर्मित होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, जो इनसे शब्द निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, तो वो आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए अभी बताया था मैंने, तो मिठास में जो शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि मीठा प्लस आस। ठीक है, तो यह शब्द क्या बना आपका, मिठास। तो मिठास में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो आस प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा आपका, आस प्रत्यय है। ठीक है, देखिए आस से आपके क्या क्या शब्द बन जाएंगे, जैसे मिठास हो गया, या आपका निकास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, निकास हो गया, या आपका प्यास हो गया। ठीक है, प्यास हो गया। तो आस जो है यहाँ पर आपका, ठीक है, और आस देखिए यहाँ पे ये शब्द बन जाएंगे आपके, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें मच्छरदानी, तो मच्छरदानी, देखिए मच्छरदानी, तो यहाँ पे अगर बात करें मच्छर प्लस दानी, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आपका, मच्छरदानी में आपका दानी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय है, दानी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मच्छरदानी हो गया। देखिए जैसे मच्छरदानी हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं कहूँगा श्रृंगारदानी। ठीक है, तो श्रृंगार प्लस दानी, तो क्या हो जाएगा आपका, श्रृंगारदानी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, श्रृंगारदानी। तो ये शब्द ही बन जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, श्रृंगारदानी, मच्छरदानी, दोनों शब्द आपके दानी प्रत्यय से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद में से कौन सा बेया प्रत्यय लगाने से बना है। तो बेया प्रत्यय, देखिए यहाँ पे अगर बात करें बेया प्रत्यय की, तो बेया शब्द, देखिए यहाँ पे बेया, तो यहाँ पे देखिए बेया, तो यहाँ पे बेया कैसे बनेगा, रवैया, तो इसमें तो ईया, इसमें तो बनेगा नहीं, तो यहाँ तो इसमें तो लगा है आपका रवैया की। अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगर जो रवैया शब्द है तो उसमें तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो आगे अगर बात करें यहाँ पे डटैया, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे रवैया, डटैया, अगर यहाँ पे बेचैया, तो यहाँ पे अगर बात करें खेवैया की, ठीक है, खेवैया, तो यहाँ पर जो लगा है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को देखें, तो यहाँ पर खाना क्या है आपकी, क्रिया। ठीक है, तो खाना क्रिया में अगर हम बेया प्रत्यय लगा देंगे, खाना प्लस बेया, तो क्या हो जाएगा आपका, खवैया। ठीक है, खाना क्रिया है आपकी और इसमें बेया प्रत्यय लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, खवैया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करूँ डटैया की, तो डटैया में क्या लगेगा, देखिए डटैया, तो डांटना प्लस एया, यानी कि डांटना प्लस एया, तो इसमें क्या लगा आपका प्रत्यय जो लगा है, एया लगा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो बेचैया की, तो बेचैया में जो लगा है आपका, यानी कि बचाना प्लस एया। ठीक है, यानी कि बचाना प्लस ईया, तो यहाँ पर भी आपका एया लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि खेवैया कौन से में लगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में ही लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है, अगर यहाँ पे बात करें तो कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें आंशिक, तो आंशिक में आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा आपका, एक प्रत्यय लगा है यहाँ पर। ठीक है, क्या लगा आपका, एक प्रत्यय। अब एक प्रत्यय से शब्द क्या क्या बनता है, देखिए एक प्रत्यय की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे वैदिक, ठीक है,
क्या कहूँ आपसे, वैदिक, तो इसमें भी आपका इक प्रत्यय है। या कहूँ आपसे लेखिक, लेखिक, तो लेखिक में भी आपका इक प्रत्यय है। या कहूँ आपसे दैनिक, तो दैनिक में भी आपका इक प्रत्यय है, ठीक है। या कहूँ वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक में भी आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द बन जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना आगे। तो ये आपके सारे इक प्रत्यय से ही बनते हैं। ऐसे ही आपका आंशिक है, आंशिक भी आपका इक प्रत्यय से ही बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी भाषा में कौन सा प्रत्यय बहुवचन के रूप में जाना जाता है। देखिए अगर बहुवचन की बात करूं तो ओ जो प्रत्यय है आपका, ओ प्रत्यय, ये आपका बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। औ आपका बहुवचन के रूप में जाना जाता है हिंदी प्रत्यय में। उसके बाद आगे बात करें, कहावत शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें कहावत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए कहावत की यहाँ पे अगर बात करूँ, कहावत, तो कहावत में आपका जो प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि कहा प्लस आवत, कहा प्लस आवत, तो क्या शब्द हो जाएगा आपका, कहावत। तो यहाँ पे जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आपका आवत प्रत्यय, ठीक है। जैसे आपका आवत, तो यहाँ पर आवत प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे मैं कहूँ आपसे महावत, तो महा प्लस आवत, महा प्लस आवत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा, यानी कि महा प्लस आवत, तो क्या हो जाएगा आपका महावत, तो क्या हो जाएगा आपका महावत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या लगा हुआ प्रत्यय, आपका आवत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या आपका आवत प्रत्यय, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, देखिए प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अंत में जुड़कर क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, तो वो शब्दांश होते हैं ऐसे। तो प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा की अगर यहाँ पे बात करें, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए सुमित्रा, तो यहाँ पर सु, यहाँ पे जो प्रत्यय लगा है आपका सुमित्रा, तो सु प्लस मित्र प्लस आ, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका सुमित्रा। तो देखिए इसमें आपका यहाँ पे अगर बात करूँ तो सु जो है यहाँ पर आपका उपसर्ग है, ठीक है। सु क्या यहाँ पर आपका उपसर्ग है, और मित्र जो है आपका मूल शब्द है। यहाँ पर मित्र क्या आपका यहाँ पर मूल शब्द है, और आ जो लगा है यहाँ पर आपका प्रत्यय लगा है, ठीक है। क्या लगा है आपका प्रत्यय, इसमें आ प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ये प्रत्यय लगाकर जब आपका सुमित्रा शब्द बना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आ प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तके शब्द में प्रत्यय है। तो पुस्तके शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए पुस्तके की यहाँ पे बात करूँ तो पुस्तक प्लस यह, तो यहाँ पर आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है, और यह प्रत्यय जो शब्द बनते हैं, जैसे मैं कहूँ पुस्तकीय हो गया, ठीक है, पुस्तक प्लस यह, तो क्या हो जाएगा आपका पुस्तकीय। जैसे मैं कहूँ आपसे भवदीय, भवदीय, तो भवदीय में आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कहूँ राष्ट्रीय, ठीक है, तो राष्ट्रीय में आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है। या कहूँ आपसे भारतीय, तो भारतीय में भी आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द ही बन जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, देखिए गुणवान की अगर बात करूँ, गुणवान, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो गुणवान में जो प्रत्यय लगा है वो आपका वान प्रत्यय है, ठीक है। इसमें क्या आपका वान प्रत्यय है। अगर बात करूँ यहाँ पर इकहरा की, ठीक है, इकहरा, तो इकहरा में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, देखिए इकहरा, तो इकहरा में आपका हरा प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, हरा प्रत्यय। अगर बात करें दूजा की, तो दूजा में कौन सा प्रत्यय लगा है, दूजा, तो इसमें जो प्रत्यय है अगर उसकी बात करूं तो इसमें आपका आ प्रत्यय लगा है, ठीक है। क्या लगा है, आ प्रत्यय। अगर यहाँ पे बात करें दुबला की, तो दुबला में देखिए दुबला में आपका कोई भी प्रत्यय
नहीं लगा, ठीक है। तो दुबला शब्द यहाँ पर हो जाएगा, दुबला में यहाँ पर आपका कोई भी प्रत्यय नहीं लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, यानी कि सप्ताह में अगर यहाँ पे बात करें सप्ताह में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा, ठीक है। तो सप्ताह में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो सप्ताह प्लस एक तो इसका हो जाएगा साप्ताहिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक शब्द इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें धड़ाक, तो धड़ाक में जो प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है। देखिए धड़ प्लस आक, ठीक है, धड़ प्लस आक, तो क्या हो जाएगा आपका धड़ाक, यानी कि यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है वो आपका आक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आपका आक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए बहाव की अगर बात करूं, बहाव, तो बहाव में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी कि इसमें जो लगा है आपका वो लगा है आब प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगा है आपका आब प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आब प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे बहाव, तो बहाव हो गया। उसके बाद देखिए और को, जैसे आपका घुमाव हो गया, तो घुमाव में भी आपका आब प्रत्यय लगता है, ठीक है। जैसे आपका बनाव हो गया, तो बनाव में भी आपका आब प्रत्यय लगता है। चढ़ाव हो गया, तो चढ़ाव में भी आपका आब प्रत्यय लगता है। पड़ाव हो गया, तो पड़ाव में भी आपका आब प्रत्यय लगता है। या चुनाव हो गया, ठीक है, तो चुनाव में भी आपका आब प्रत्यय लगता है, ठीक है। चुनाव हो गया या खिंचाव हो गया, तो इसमें भी आपका आब प्रत्यय लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें देखिए आवा प्रत्यय की, तो आवा प्रत्यय से क्या क्या शब्द बन जाएंगे। जैसे कहूँ आवा, तो आवा से आपके क्या क्या शब्द बन जाते हैं। देखिए जैसे आपका छलावा हो गया, ठीक है, छलावा हो गया, या डरावा हो गया, ठीक है, या आपका दिखावा हो गया, दिखावा हो गया, तो दिखावे में क्या लगेंगे आपके आवा प्रत्यय। जैसे पछतावा हो गया, पछतावा हो गया, ठीक है। तो ये शब्द काय से बनेंगे आपके आवा प्रत्यय से। तो आंसर क्या है यहाँ पर आपका बहाव में आपका आब प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, उपसर्ग प्रत्यय का, ठीक है। कल मैं आपको कोई दूसरा और टॉपिक कराऊंगा इसमें आगे। तो यहाँ पर अगर बात करें लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिए लुटेरा, तो लुटेरा यहाँ पे अगर बात करें लुटेरा, तो लुटेरा में आपका एरा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ पर आपका एरा प्रत्यय लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एरा प्रत्यय, ठीक है। देखिए जैसे हो गया लुटेरा, या कहूँ आपसे तो इसमें एरा प्रत्यय है। जैसे आपका शब्द क्या क्या जैसे हो गया चितेरा, चितेरा हो गया, या आपका बटेरा हो गया, बटेरा हो गया, सपेरा हो गया, क्या हो गया सपेरा, तो इसमें भी आपका एरा प्रत्यय है। या आपका कंसेरा हो गया, तो कंसेरा में भी आपका यह प्रत्यय है, ठीक है। तो संपेरा कंसेरा, इसमें क्या आपके सारे एरा प्रत्यय हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जितने भी शब्द कराए मैंने सारे मोस्ट हैं। देखिए आ की अगर बात करूँ, आ प्रत्यय से क्या क्या बन जाएगा। अगर आ प्रत्यय की बात आती है तो आ से क्या बन जाएगा आपका आजीवन हो गया, ठीक है, आजीवन हो गया। या कहूँ आगमन, तो आ प्रत्यय से बन जाएंगे ये शब्द, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें कुछ आपको नया टॉपिक कराऊंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर कल, जब तक के लिए धन्यवाद।